समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और समर्थ, जिस तरह से जातीय समीकरण टिकट बंटवारे में बीजेपी ने साधा, उधर पीडीए वाले फॉर्मूले को डिफीट करने की उनकी कोशिश थी, बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा था, वहां पर बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त। यहां पर समाजवादी पार्टी को झटका दिख रहा है, कई उनकी जो प्रबल सीटें थी वो उनके हाथ से फिसल रही हैं। तो दूसरी तरफ बिहार में आरजेडी को झटका लगते दिख रहा है। समर्थ, क्या क्या बताएंगे? अंजना, सबसे बड़ा कहीं ना कहीं शॉकिंग चीज जो सपा के लिए है वो शायद कुंदरकी और मीरापुर है। ब्रिजेश पाठक बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन था, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। महाराष्ट्र के लोगों ने माननीय मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, महायुति को वोट देने का काम किया। उद्धव ठाकरे की कैंप से लेकिन खबरें आ रही हैं कि गड़बड़ी की आशंका। देखिए, इस प्रकार की बातें केवल जब हारते तो फेस सेविंग के लिए कहते हैं और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता, पारदर्शिता की हमेशा चुनाव के पक्षधर है। झारखंड की बात करिए, वहां से क्या झारखंड में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का क्या? अभी झारखंड का अंतिम चरण का मतगणना हो जाने दीजिए, तब हम। तो जेएमएम की सरकार को क्या इस बार अभी अंतिम चरण की मतगणना हो जाए। समर्थ, बताइए, खासकर ये भी बताइए कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से ले रही है इस नतीजे को, क्योंकि चुनाव वाले दिन से लेकर अभी तक, आज नतीजों वाले दिन तक हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से पारदर्शिता को लेकर, निष्पक्षता को लेकर तमाम प्रहार किए जा रहे हैं बीजेपी पर। श्वेता, बिल्कुल साफ है और इस तरह के प्रहार आप मानकर चलिए, काउंटिंग खत्म होते होते, सूरज ढलते और भी इस तरह के चीजें कही जाएंगी समाजवादी पार्टी की तरफ से कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। जहां तक की बात कुंदरकी की आप अगर कर लें, कुंदरकी का जो कास्ट डायनेमिक्स कहता है, शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाले रिजल्ट समाजवादी पार्टी के लिए वहां से होंगे। इसीलिए लगातार वहां पर रीपोलिंग की मांग की जा रही थी, चाहे रामगोपाल यादव कर रहे हो। सपा के लिए कुछ अगर बेहतर है तो वो यह है कि सीसामऊ, जहां 25,000 की बढ़त अभी चल रही है, तो वहीं करहल जो उनकी होम सीट रही है, घर का उनका मैदान एक तरह से रहा है, जहां पर तेज प्रताप यादव अभी लगातार 12-13 राउंड में आगे रहे, तो वहीं बीजेपी के अनुजेश यादव 2 राउंड में आगे रहे। लेकिन जो अन्य सीटें हैं वहां बीजेपी का दबदबा साफ दिख रहा है। बड़ी बात यह है कि यह पूरा उपचुनाव जो था वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा गया था। उन्होंने पूरी तरीके से चुनाव को लीड किया था, चाहे रैलियां हो, चाहे रोड शो हो, कुंदरकी हो, करहल हो, मीरापुर हो, हर जगह मुख्यमंत्री भी गए और उन्होंने रोड शो भी किए, लोगों से वो इंटरैक्ट भी किए। तो खैर के जो नतीजे बता रहे हैं, गाजियाबाद के जो नतीजे बता रहे हैं, वो एक तरफा बीजेपी को बढ़त दिला रहे हैं। कुंदरकी जरूर सपा के लिए शॉकिंग है, जिसमें बीजेपी ने काफी अच्छी बढ़त बनाई। तो वहीं फूलपुर, जिसको कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी को फूलपुर में भी एज हो सकता है, वहां के कास्ट डायनेमिक्स की वजह से वहां भी बीजेपी को बढ़त है। तो कहीं ना कहीं मंझवा की आप बात कर लें, कटहरी की बात कर लें, बीजेपी को बढ़त है। रोहित सिंह के पास जल्दी से चलते हैं। रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं समर्थ, क्योंकि वहां बिहार में भी आरजेडी को झटका लग रहा है। झारखंड में अच्छी बढ़त मिली है। प्रियंका चतुर्वेदी भी हमारे साथ, राज्यसभा सांसद उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की जुड़ गई है। लेकिन जल्दी से रोहित, बिहार का हिसाब किताब। देखिए, बिल्कुल हिसाब किताब ये है कि जो सीटें आरजेडी के पास थी वो सीटें वो लगभग हार चुकी हैं। 4 सीटें जो उपचुनाव जहां पर हुए हैं, जिसमें से 3 जो है उस पर महागठबंधन थी इस वक्त, लेकिन सभी की सभी 4 सीटों पर लगभग तय मान लीजिए कि महागठबंधन की हार हो चुकी है। 2 सीटों पर जो कहीं है आपको तरारी और रामगढ़, वहां से बीजेपी प्रत्याशी जो है वो काफी आगे चल रहे हैं। वहीं इमामगंज और बेलागंज की अगर बात करें तो इमामगंज में जितना मांझी की जो बहू है वो लगभग चुनाव जीत चुकी है और बेलागंज से आरजेडी प्रत्याशी जो है उनकी हार लगभग हो चुकी है और यहाँ से जेडीयू की जीत हुई है। यानी कि जो 4 सीटें जो उपचुनाव जहां पे हुए हैं, वहां से बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लिए बड़ा झटका यहां पर है। जो 3 सिटिंग सीटें थी महागठबंधन की, वो तीनों सिटिंग सीटें महागठबंधन जो है वो हार चुकी है और यहां कहीं ना कहीं बीजेपी और नीतीश कुमार जो साथ आए हैं, तो जिस तरीके से वोटों का कंसोलिडेशन हुआ है उसका फायदा यहां पर देखने को पूरी तरीके से मिल रहा है। तो आरजेडी के लिए वाकई में बड़ा झटका है यहां पे। और प्रशांत किशोर की बात कर लें जना थोड़ा सा, तो प्रशांत किशोर के लिए भी कहें तो पहले टेस्ट में ही बुरी तरीके से फेल हुए हैं। कई सीटों पर वो तीसरे नंबर पर उनकी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, एक पर चौथे नंबर पर आए हैं। तो प्रशांत किशोर के लिए भी ये पहला चुनावी टेस्ट जो था उसमें नतीजे उनके मन मुताबिक नहीं है और कह सकते हैं कि पहले ही टेस्ट में वो फेल हो चुके हैं। जी।